स्वागत है आप सभी का गेटवे ऑफ सक्सेस कैरियर लॉन्चर में। और आप जेम्स ऑफ कैरियर लॉन्चर के 3rd एपिसोड को देख रहे हैं। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं कैरियर लॉन्चर के एक और जेम से जिन्होंने 12th 2024 के एग्ज़ाम में शानदार परफॉर्मेंस किया है। और ये भी एक बहुत ही छोटे से गांव से आते हैं। गर्मी में चिलचिलाती हुई धूप में, सर्दी में साइकिल चला के आते थे 6 बजे सुबह का क्लास करने के लिए। और उतना स्ट्रगल करने के बाद इन्होंने अच्छा स्कोर लाया है। ये जानेंगे कि इस स्कोर से ये कितना संतुष्ट है, इस स्कोर को लाने के लिए इन्होंने घर पे कितना सेल्फ स्टडी किया, इसमें इनकी कोचिंग अर्थात कैरियर लॉन्चर ने क्या सहायता की, ये सारे प्रश्न पे आज चर्चा करेंगे, बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिक्की राज है। मैं गौडाड़ का रहने वाला हूँ। अच्छा, आप गौडाड़ से हैं। बिक्की गौडाड़ से हैं। आप कैरियर लॉन्चर में कब से जुड़े हुए हैं? कैरियर लॉन्चर में हम जब इंटर का फर्स्ट ईयर था उसी समय से आए थे यहाँ पर, और 2 साल अपना पूरा करियर यहीं पर अपना बिताएं। ठीक है, मतलब ये क्लास 11th के ही स्टूडेंट्स हैं। आप गौर कीजिएगा कि पिछले भी जितने स्टूडेंट्स से मैं मिलवाया हूँ जो 80% से अबव लाए हैं, सारे लोग क्लास 11 से ही जुड़े हैं। और क्लास 12th में भी इन्होंने यहीं पर पढ़ाई की, जो भी यहाँ पे पढ़ाई होता है, और उसमें इन्होंने पढ़ाई किया। अभी इस बार आपके एग्ज़ाम में कितना मार्क्स आया है? मेरा 431 है, लगभग 86.2%। 86.2%, 431 नंबर। 10th में कितना था आपका? 90% था। 10th में इनका 90% था। 4% का स्कोर जरूर डिक्रीज हुआ है। तो चलिए ये जानते हैं कि क्या ये जो 86.4% आया है, इस स्कोर से आप फुली सेटिस्फाइड है कि सर मैं इतना ही लिखा था, मेरे को इतना आया है? सर मार्क्स से तो सेटिस्फाइड नहीं है, बट टीचर के पढ़ाने और उनके एक्टिविटी और उनके नॉलेज से जो हमें दिए हैं उससे हम काफ़ी संतुष्ट हैं कि वो हमें ज्ञान दिए इतना कि और हम आगे बढ़ सके। और मार्क्स मायने नहीं रखता है। जी, मार्क्स मायने नहीं रखता है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा, ज्ञान मायने रखता है। जो इन्होंने ज्ञान 11th-12th पढ़ के हासिल किया वही मायने रखता है। लेकिन यदि आपका जो इस बार का मार्क्स है उसको देखा जाए तो उसमें कौन सा ऐसा एक सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट में आपका और अच्छा स्कोर आना चाहिए था लेकिन उतना अच्छा नहीं आया है? सर हिंदी का है। कितना है? हिंदी का 77 है। 77 जी, लगभग लिखे थे जब तक लग रहा था कि 90 आ जाएगा, लेकिन 77 है, तो अब क्या कर सकते हैं। 77 हिंदी में, मतलब लगभग 90 के लिए एफर्ट किए थे। और यदि उतना आ जाता तो मतलब ये स्कोर और ज़्यादा बेहतर हो जाता। अच्छा, एक बात बताइए बिक्की कि जो आपने 12th में आए और 1 साल आपने पढ़ाई की, तो ईमानदारी से लगभग घर पे कितना सेल्फ स्टडी करते थे आप? घर पर लगभग हम यहाँ से पढ़ने के बाद 8 घंटा पढ़ते थे घर पर रेगुलर। जी सर, मतलब 7 घंटा 8 घंटा जी रेगुलर घर पे पढ़ते? जाने के बाद भी यहाँ से दिन में पढ़ाई करते थे, फिर शाम को, फिर सुबह उठकर 1 घंटा। तो ये इनका शेड्यूल है कि लगभग ये अपने पूरे साल 8 घंटा का पढ़ाई जारी रखे। क्या दिसंबर और जनवरी में जब परीक्षा पास आ जाता है तो उस समय क्या पढ़ाई को और बढ़ाए कि उतना को ही कंटिन्यू रखे? नहीं सर, पढ़ाई अब आगे बढ़ाने लायक नहीं था। जो पढ़ाई किए थे उसको अब कंटिन्यू करना था कि जो रिवाइज हो सके और बेहतर से बेहतर उसमें परफॉर्मेंस कर सके, उतना ही। अब ज़्यादा लालच करेंगे तो घट सकता है ना। तो वो 8 घंटा का पढ़ाई इन्होंने कंटिन्यू रखा। ऐसा होता था क्या कभी कि मतलब जैसे कि 3-4 दिन 8 घंटा पढ़ लिए, 1-2 दिन कुछ कम भी पढ़ लिए, या इसको आपने कैसे भी करके मेंटेन रखा था? नहीं सर, रेगुलर मेंटेन रखते थे, रेगुलर शेड्यूल को फॉलो करते थे। ये हमारा रोज़ के डेली का है। मतलब ये देखिए कि एक बात आप देखिएगा कि ये रेगुलर शेड्यूल को फॉलो करते थे। और इससे आपको ये पता चल रहा है, जैसे इन्होंने पहले भी कहा कि सर मार्क्स मायने नहीं रखता है, मतलब जो इन्होंने पढ़ाई की 85%, 86% जो ये मार्क्स लेके आए, उसके साथ साथ इन्होंने नॉलेज भी गेन किया है। और यही होनी चाहिए, जिससे मार्क्स तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, कोई टॉपर होगा कोई फेल्योर होगा, लेकिन यदि उस चीज़ की आपको नॉलेज है तो लाइफ में आप और भी बेहतर कर सकते हैं। यदि मैं एक लाइन में आपको पूछूं तो कैरियर लॉन्चर में सबसे खास बात आपको क्या लगी अपने 2 साल के कैरियर में? टीचर की कंटिन्यूटी, उनके पढ़ाने का कॉन्सेप्ट लाजवाब था सर। जो टीचर पढ़ाते हैं कंटिन्यू पढ़ाते हैं और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा इनको लगा। यदि आप बताएं कि इस सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? कोचिंग तो है ही एक पार्ट, लेकिन कोचिंग के अलावा घर में ऐसा कौन रहा जो हमेशा आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहा?
प्रेरणा के स्रोत मेरे बड़े भाई थे। वे हमेशा मेरे प्रेरित करते थे कि ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ना है, ये करना है, आगे क्या करना, लाइफ में क्या करना है, हर बात बताते थे मुझे। अब जैसे कि मैंने 10th का 12th का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद मुझे बताया कि अब आगे क्या करना है, क्या नहीं करना, वो सब गोल बताते हैं। तो मतलब इनके बड़े भाई राम की तरह इनको मार्गदर्शन करते रहते थे। क्या डिसाइड किया आपने कि 12th के बाद आगे क्या करना है? आगे हम SSC CGL की तैयारी करना चाहते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए भाई। 12th मैं बार बार बोलता हूँ कि एक हॉल्ट है, स्टेशन आपका करियर है, और ये आगे 12th SSC CGL की तैयारी करना चाहता है। अभी से कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि SSC CGL की तैयारी हमको करना है और लाइफ में कुछ बड़ा करना है। तो चलिए, अभी हम बात कर रहे थे विक्की से। हमारे ओर से, कैरियर लॉन्चर की टीम की ओर से भी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कैरियर लॉन्चर से 2 साल की पढ़ाई से क्या पूरी तरह से संतुष्ट है? जिससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हैं हम उनके कॉन्सेप्ट और बाकी सब। आप वैसे अपने गांव के या आसपास के बच्चों को क्या सजेशन देना चाहेंगे जो 10th क्लास इस बार पास करेंगे और 11th के लिए वो किसी न किसी नए कोचिंग की तलाश में शाहपुर आएंगे या कहीं आएंगे? तो वो यदि शाहपुर आएंगे तो आप उन्हें अपनी ओर से क्या सुझाव देना चाहेंगे? जब सर हम 10th पास किए थे तो हमें पता नहीं था कि हम कहाँ जाएं, कहाँ नहीं। 2-3 महीना बर्बाद हो गया। उसके बाद जब आए कैरियर लॉन्चर में तो पढ़ाई अच्छे से की। तो अब मेरे चाचा का भाई है, उसे भी भेजे थे कि जाओ कैरियर लॉन्चर में पढ़ाई करो, एक बार देखो टीचर का क्या है क्या नहीं। तो आता है, लोग उस गांव के भी बगल के आते हैं। अच्छा, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे विक्की से, जिन्होंने लगभग 86.4% के आसपास मार्क्स 12 2024 के एग्ज़ाम में लाया है। इन्होंने बताया कि इनकी पढ़ाई कैसे रही, कितना इन्होंने मेहनत किया, और एक मैं सारे स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहता हूं जो इन्होंने बहुत ही प्यारी बात कही कि मार्क्स मायने नहीं रखता है, मायने रखता है नॉलेज, और वो नॉलेज के लिए आप पढ़िए, मार्क्स तो अपने आप आने ही वाला है। तो वैसे विद्यार्थी जो थोड़ा कम मार्क्स से असंतुष्ट है, नाखुश हैं, वो नाखुश ना रहे, क्योंकि एक बार 12th में कम मार्क्स आना इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ ही नहीं है, आपका गोल ही नहीं है। आपका जीवन बहुत लंबा है, आपको जीवन में बहुत अच्छा करना है। लेकिन फिर से एक बार चलिए, विक्की को कैरियर लॉन्चर की टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू विक्की। थैंक यू सर।